नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सैलाब का शोर, तबाही चारों ओर, उत्तराखंड से झारखंड तक तो यूपी में कुदरत का क्रोध। नतीजा, आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। यूपी के कई शहर पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है, तो एमपी में 3 दिन के अंदर 6 पुल बह गए। राजस्थान, झारखंड, बिहार और बंगाल में भी आफत कम नहीं है। यूपी में सैलाब, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बिहार में बाढ़ से मचा हाहाकार, एमपी में मॉनसून का मार, शहर शहर सैलाब। हर तरफ कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। देश में इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यूपी के साथ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की ये 6 तस्वीरें हैं। शिवपुरी, भिंड में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। श्योपुर में घरों में पानी है तो नीमच में तबाही के निशान। एमपी के ग्वालियर और विदिशा में सैलाब में जान फंसी हुई है। श्योपुर में नदियों के बीच घिरने से 5 गांव टापू बन गए हैं। गांव में हजारों लोग फंसे हुए हैं। कई गांव का संपर्क कट गया है। सेना की टुकड़ी लोगों को बचाने में जुटी है। मध्य प्रदेश के कई इलाके इसी तरह पानी में डूब रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। खानपुर में रुपली नदी उफान पर है। पुलिस थानों में पानी घुस गया है। मकान भी डूब रहे हैं। उजाड़ नदी ने कोहराम मचाया है। दुकानों में पानी है। एक तरफ से झालवाड़ तालाब में तब्दील हो गया है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा की चपेट में है। सड़क पर पानी आने से पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ जाने वाली NH30A बंद है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फल्गु नदी उफान पर है। ऐसे में इस इलाके में और जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कई घरों में पानी भर गया है। यह तस्वीर पटना से सटे दनियावा इलाके का है, जहां पर NH30A पर पानी आ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। ये झारखंड के दुकमा की तस्वीर है। घरों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। पानी के बीच लोगों को रहना पड़ रहा है। दिन पर दिन बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक ब्रिज टूट गया। बाढ़ के पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि ब्रिज का कमजोर हिस्सा टूटकर अलग हो गया। संयोग ठीक था कि कोई हादसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी ऐसे ही हालात हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। इसीलिए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सड़कों पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण सड़कों में आवागमन बेहद खतरनाक बन गया है। ये वीडियो 6 अगस्त की सुबह का है, जब कुछ लोग छेनागाड़ घंगासू मोटर मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक छेनागाड़ घंगासू मोटर मार्ग पर पहाड़ी भर भराकर सड़क पर आ गई। इस दौरान राहगीरों ने ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गनीमत रही कि इस दौरान राहगीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपने देखा कि कैसे बारिश का पानी देश के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। इंसान से लेकर जानवर तक परेशान है। इस तबाही में कई लोगों की जान चली गई तो हजारों लोगों के घर उजड़ गए हैं। यूपी के कई जिलों में ऐसे ही हाहाकार है।
इटावा जिले में चंबल नदी का आतंक। चंबल नदी के साथ मिलकर यमुना नदी ने मचाई तबाही। यमुना नदी के जल स्तर से नदी के किनारे रहने वाले मुश्किल में फंस गए हैं। गांव पूरा डूब गया, पूरा बाढ़ आ गई है। सामान ये रोड पड़ा है, रहने का भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ रहे सामान, सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं रोड पे। यमुना नदी के किनारे रहने वाले सैकड़ों की तादाद में लोग अपने आप को और अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए घरों से सामान लेकर शहरी इलाकों की ओर आने लगे हैं। दिक्कतों का सामना तो है ही, अगर पानी और बढ़ता है इससे ज़्यादा तो और परेशानी गांव हो सकता है खाली करना पड़े। और काफ़ी घर बेघर हो चुके हैं, जो निचले स्तर पे थे वो लोग बेघर हो गए हैं, अपना सामान ऊंचे जगह पर ले जा रहे हैं। ये इटावा तहसील के गड़िया मोलू सिंह गाँव की तस्वीर है। सैकड़ों ग्रामीण बाढ़ में फंस गए हैं। लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। मोटर बोट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्रामीणों को पहुंचाया जा रहा है। यमुना तलहटी के आसपास बसे गांव वाले अपना अपना दैनिक उपयोग का सामान ले जाते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। चंबल इलाके के करीब 24 गांव पूरी तरह से पानी में घिर गए हैं। इस बाढ़ के बीच न्यूज 18 की टीम तलहटी मोहल्ला पहुंची, जहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा था। पानी ज्यादा होने की वजह से घाटों पर अंतिम संस्कार रोक दिया गया है। में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर का असर यह दिखाई दे रहा है। यह तलहटी मोहल्ला बोला जा रहा है और यहाँ पर जो लोग पानी में दिखाई दे रहे हैं, निश्चित है कि परेशानियाँ उनके सामने खासी होंगी। जो यहाँ पर मकान बने हुए, इनके घर के भीतर रहने वाले लोग भी मुसीबत में होंगे। लेकिन प्रशासन का ऐसा दावा है कि यहाँ से तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद के आशासी अधिकारी विनय कुमार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। किस तरीके का इंतजाम और प्रबंध करने में लगे हुए हैं, उनसे पूछते। इसमें देखिए यह है कि ये यमुना तलहटी का क्षेत्र है और यमुना जी से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इस समय जल स्तर यहाँ का बढ़ जाएगा। यहाँ कुल टोटल 12-13 परिवार 13 लोग यहाँ फंसे हुए थे। इन लोगों को रहने के लिए हमारे यहाँ शेल्टर होम में व्यवस्था की गई है। यहाँ रहने खाने पीने की इनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई पब्लिक को यहाँ समस्या न हो। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि महाभारत काल का मंदिर भी चपेट में है। काली वाहन मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है, पूरा परिसर डूब गया है। फिर भी भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। कहते हैं कि यहीं पर सती का बहा गिरा था, इसीलिए इसका नाम काली बहा मंदिर पड़ गया। जो तस्वीर यहाँ सामने नजर आ रही है, यह महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ इटावा का ऐतिहासिक काली वाहन मंदिर है। यहाँ पर इस स्तर पर पानी पहुँच गया है और लोग यहाँ पर पानी में गुजर करके पूजा करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हम यहाँ पे दूसरी बार बाढ़ देख रहे हैं। एक बार पहले भी आते थे, तभी काफ़ी बाढ़ आई थी, तो मंदिर के भवन के अंदर तक गई थी। आज ही हम दूसरी बार यहाँ पे बाढ़ देख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काली बहा मंदिर में 40 साल बाद बाढ़ का पानी घुसा है। सन 80 में यहाँ पर ऐसा ही नज़ारा देखा था और उसके बाद 2021 में देख रहा हूँ। वैसे तो हमारा ये प्राचीनतम मंदिर है। इटावा ग्वालियर मार्ग भी पानी में पूरी तरह से डूब गया है। कोतवाली इलाके के ठंडी के ऊपर से पानी बह रहा है। 1996 के बाद 2012 में ठंडी पुलिया के ऊपर पहुंचा है पानी और अब 2021 में ऐसा सैलाब आया कि ऐतिहासिक भारेश्वर मंदिर का निचला हिस्सा डूब गया है। पहले यहाँ इन दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन चंबल नदी के उफान से सब कुछ बदल गया है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। चंबल के इलाके में करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में है। चंबल और यमुना इस समय दोनों ही नदियों में जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और चकरनगर के हमारे तहसील के कुछ गांव, करीब 7-8 गांव अफेक्टेड हैं, उनमें तैयारी पूरी है। इटावा की तरह प्रयागराज भी बाढ़ की चपेट में है। घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाके से लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा की सहायक पहाड़ी नदी कर्णावती भी उफान पर है। इसकी चपेट में करीब 12 गांव हैं। 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले अकोड़ी बुबरा मार्ग पर पानी आ गया है। वहीं गंगा में हर घंटे 5 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। हालांकि 6 अगस्त की शाम तक पानी बढ़ोतरी में थोड़ी कमी आ गई थी, लेकिन सदर तहसील और चुनार तहसील के 493 गांव के लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में हैं। वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। ये काशी के सरैया इलाके की तस्वीर है। यहाँ हालात बहुत खराब हैं।
लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। अगर गंगा में पानी बढ़ने की रफ्तार बरकरार रही तो हालात और खराब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार का जो खुलासा न्यूज़ 18 ने किया था, उस पर हल्द्वानी पुलिस की कार्रवाई अब एक के बाद एक मोहर लगाती जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में स्पा सेंटर के भीतर कई ऐसी लड़कियां पकड़ी गई हैं जो स्पा नहीं बल्कि देह व्यापार करती थी। लोकलाज के डर से अपना मुंह छिपा रही ये वो लड़कियां हैं जो मसाज सेंटर के नाम पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और हरियाणा जैसे राज्यों से उत्तराखंड लाई गई हैं। हालांकि इनमें कुछ लड़कियां उत्तराखंड की भी हैं। हल्द्वानी में पुलिस छापेमारी के दौरान इनके देह व्यापार में शामिल होने का खुलासा हुआ है। और तो और इसमें कई नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। इन स्पा सेंटरों पे जो गरीब लड़कियां हैं उनको मसाज के नाम पे थोड़े से पैसों के लालच में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद इस ढंग के काम करवाए जाते हैं जो कि अवैधानिक हैं। पुलिस के द्वारा अभी हल्द्वानी में 2 ऐसे स्पा सेंटर्स पे छापेमारी की गई। एक स्पा सेंटर से 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं और दूसरी जगह से 5 लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं। न्यूज़ 18 ने चंद महीने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए स्पा सेंटर्स के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने का बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस की स्पा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। स्पा सेंटर्स की आड़ में हो रहे देह व्यापार से स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। स्पा सेंटर की आड़ में जो ये काम चल रहा है ये गैर कानूनी है। इसके लिए सत्यापन होने चाहिए। किसी भी कार्य के लिए कोई प्रारूप होता है, नियम होते हैं, उन सब का पहले जागरूक होना जरूरी है। उसके बारे में पूरी लिखत पढ़त होनी चाहिए। और मेन काम है गरीब लड़कियां और अनपढ़ कुछ गांवों से आए हुए जिनको काम नहीं है, तो इनके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए दरअसल स्पा सेंटर को लेकर प्रदेश में कोई स्पष्ट कानून नियम नहीं है, लिहाजा देहरादून, हल्द्वानी, मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में स्पा के नाम पर देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि इन सेंटर्स के पीछे बड़े राजनीतिक व्यापारियों और अधिकारियों का हाथ है, जिनकी शहर से जिस्म का ये काला धंधा खूब फल फूल रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका नंबर है 7977773753 नंबर है, और इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फाइनल में बनाई जगह।